नमस्कार जनता का रक्षक में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वक्त हम उपस्थित है फिर से एक बार क्लीन सिटी प्रोजेक्ट के बाहर जो तलोजा फेज 2 में है। आपको बताना चाहेंगे फिर से एक बार क्लीन सिटी प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट के डायरेक्टर इब्राहिम मिर्जा और साथ ही साथ इस कॉन्ट्रैक्ट अटल प्रोजेक्ट में काम करने वाले सुप्रीम कंस्ट्रक्शन भी फिर से एक बार प्रश्न चिन्ह के दायरे में आ चुकी है। बार बार पिछले 1 सालों से कॉन्ट्रैक्टर जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर है मजदूर है अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आंदोलन प्रदर्शन करते गए, लेकिन फिर भी उनकी न्याय सुनवाई नहीं हुई। हर बार पुलिस प्रशासन के माध्यम से उन कामगारों को और कॉन्ट्रैक्टर को आश्वासन दिया गया, लेकिन आज तक पुलिस प्रशासन के हुए आश्वासन की धज्जियां उड़ाती हुई खबर इस वक्त हमारे सामने आए। अब सवाल कामगारों की ओर से ये उठाया गया क्या प्रशासन को, क्या पुलिस प्रशासन को मैनेज किया गया है इन क्लीन सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ। आइए जानते हैं इन सारे तमाम विषयों की जानकारी के बारे में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टरों ने क्या कहा है। आपसे प्रश्न ये है कि इससे पहले भी हमने देखा है कई बार आप लोगों ने क्लीन सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ आंदोलन उपोषण करने की कोशिश की और हर बार जो है स्थानिक जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने हस्तक्षेप करते हुए चर्चा हुई, तो इसके बाद भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसमें आपको क्या लगता है पुलिस प्रशासन क्या इसमें कार्रवाई कर रही है या फिर पुलिस प्रशासन को मैनेज किया गया है? देखिए, ये साइट के ऊपर 2 से 3 बार धरना आंदोलन उपोषण का तैयारी, वो भी सभी कॉन्ट्रैक्टर लोग मिलके अपने पर्सनली लेटर देके पुलिस प्रशासन को धरना आंदोलन किया और उन्होंने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन को पाटिम्बा के लिए लेटर दिया था और हमने हर टाइम पाटिम्बा में खड़े थे। खड़ा होने के बाद हमें पुलिस स्टेशन प्रशासन ने बुलाया और बुलाने के बाद हमें लिखित दिया कि आप इन सभी कॉन्ट्रैक्टर को उकसाते हैं, आप ये सभी कॉन्ट्रैक्टरों को आप भटका रहे हैं, आपके ऊपर लीगली कार्रवाई किया जाएगा, ऐसा उन्होंने लिखित दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शासन प्रशासन भी ये क्लीन सिटी इब्राहिम मिर्जा को और सुप्रीम विक्रम शर्मा को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनको मालक चाहिए, चालक नहीं चाहिए। और ऐसे ऑफिसरों के ऊपर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई हो। और आज ये पिछले 6 महीनों से ये लोग दर दर भटक रहे हैं, एसोसिएशन भटक रही है, तो आज तक उनके ऊपर फ्रॉड का गुनाह क्यों नहीं दाखिल हुआ, ये मैं पुलिस प्रशासन से पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है कि हमने बार बार निवेदन किया है और अभी मैं तलोजा पुलिस स्टेशन को ये आश्वासन भी देता हूँ आप लोग के माध्यम से कि अभी तक ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ये सभी कॉन्ट्रैक्टर के पक्ष में खड़ी थी, लेकिन अब इनको लेके खुद मैदान में उतरेगी और जो भी रहेगा उसका जवाबदार तलोजा पुलिस स्टेशन है। इस विषय में आपका क्या कहना है जो आपकी स्टेटमेंट जो है मजदूरों ने और कॉन्ट्रैक्टरों ने दिया है? देखिए, आज पिछले 1 हफ्ते से सुप्रीम के कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर के पोस्ट पे उदय जोशी जी के साथ में फॉलोअप चालू था। उन्होंने 20 दिनों से आश्वासन दिया, फिर गुरुवार को बोला कि आप हेड ऑफिस आ जाइए, सभी कॉन्ट्रैक्टर को लेके विक्रम शर्मा जी ने बुलाया है और इब्राहिम मिर्जा और कांच वाले भी आने वाले, उधर मुल्ला जी, जो भी है हम लोग फाइनल करके ये लोग का पेमेंट रिलीज करेंगे। तो हमने फिर बुधवार को उनसे संपर्क किया कि भाई गुरुवार को कितना बजे आना है पवई ऑफिस पे। तो उन्होंने बोला नहीं, आप लोग एक काम कीजिए, साइट पे आइए, सभी कॉन्ट्रैक्टर को बुला लीजिए और 11 बजे का हमें टाइमिंग दिए। 11 बजने के बाद हमने फिर वापस कॉल किया उदय जोशी को। उन्होंने हमें जवाब दिया कि मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ, मैं किसी को भेजता हूँ। बोला ठीक है, बोले मैं भेजता हूँ, आप लोग वहाँ पहुँचिए। तो आज हमारे जितने ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सभासद और उनके कॉन्ट्रैक्टर है वो सब यहाँ उपस्थित है। अभी तक कोई अपने सामने आया नहीं और इन्होंने आज पिछले 1 सालों से ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के साथ 420 का ये लोग खेल खेल रहे हैं, फ्रॉड का खेल खेल रहे हैं। कुछ दिनों से लेजर नहीं था, मैं बोला ठीक है लेजर नहीं है तो लेजर आपके कंपनी में है, तो हमारे पास उन्होंने सर्टिफाइड किया हुआ सुप्रीम का लेजर दिया है। जो लेजर बोलता है कि उनको 2 करोड़ 20 लाख रुपया ये 22 कॉन्ट्रैक्टर लोग को देना है, प्लस इसमें रिटेंशन मनी और टीडीएस का उल्लेख नहीं है, जो इनके अमाउंट से काटा गया है, अभी तक उसका कोई चर्चा नहीं है। दूसरी बात है कि हमारा मार्च महीने में इब्राहिम मिर्जा के साथ और सभी कॉन्ट्रैक्टरों के साथ एग्रीमेंट हुआ कि आपको अप्रैल महीने में एक किस्त दिया जाएगा, जो अमाउंट रहेगा 20 लाख,
और जुलाई महीने में आपको दूसरा किस्त दिया जाएगा जिसका अमाउंट रहेगा 45 लाख। दोनों जो कमिटमेंट है वो फेल हो चुका है और ये आपका महीना चल रहा है अगस्त तक। अभी तक किसी कॉन्ट्रैक्टर को 1 रुपया दिया नहीं गया और एसोसिएशन के खिलाफ ये इब्राहिम मिर्ज़ा और विक्रम शर्मा ये दोनों अफवाह फैलाए कि आपका सभी लोगों का पेमेंट लेके एसोसिएशन भाग गई है। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये सारे कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट अभी एसोसिएशन देगी, हमने उनको पेमेंट कर दिया है। ये ऐसा वो लोग हमारे एसोसिएशन के खिलाफ जो है बदनामी का दाग लगाया मार्केट में। और मैं आज तलोजा पुलिस स्टेशन से और महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मांगनी करता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों को, ऐसे कंपनियों को बैन किया जाए और इनके ऊपर 420 का गुना दाखिल किया जाए जल्द से जल्द। यदि 15 दिन के अंदर में हमें लिखित रूप से और इनके जो भी अमाउंट है अकाउंट में नहीं आते हैं तो हम धरना, आंदोलन और मरण उपोषण ये साइट के ऊपर करेंगे। और उसके लिए ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन तन धन मन से तैयार है ये सभी कॉन्ट्रैक्टरों के लिए। 18-20 कॉन्ट्रैक्टर्स जो है क्लाइंट सिटी में पिछला 8-10 साल से काम किए हैं और 2016 से हमको पेमेंट नहीं मिला और पिछला 1-1.5 साल से हम लोग ऑल इंडिया कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के थ्रू फॉलोअप कर रहे हैं। और हमको जो है पुलिस चौकी से भी हम लोगों ने 2-3 बार आंदोलन किए उनके परमिशन के साथ में, और पुलिस के उच्च अधिकारी लोग भी आकर हमको सपोर्ट किए, बोले कि आपका जो भी पेमेंट दिला के देंगे। लेकिन अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। पिछला 1-1.5 साल से हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोअप कर रहे हैं। बार बार जो है कॉन्ट्रैक्टर के लोग हमको आश्वासन दे रहे कि आपको पेमेंट मिलेगा और कुछ मिल नहीं पा रहा है। तो इस प्रेस के माध्यम से मैं जो है इनका जो आश्वासन बार बार फेल हो रहा है, इसके वजह से जो फ्रॉड का 420 का कलम है वो लागू करके हमको न्याय दिलाए, ये मांग कर रहे हैं। तो जैसे कि इससे पहले भी कई बार आप लोगों की सुनवाई पुलिस थाने में हुई है, बैठक हुई है पुलिस वालों के साथ, और यहाँ का क्लेम सिटी का जो डायरेक्टर है उन्होंने भी कई बार आश्वासन दिया है पेमेंट को लेकर। तो आज तक मतलब आपका कहना है कि अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया और उनके आश्वासन जो रही है वो झूठी साबित हुई है। बार बार उन्होंने आश्वासन दिया है, लिखित आश्वासन दिया है, एग्रीमेंट बना के दिया है, उसके बावजूद हमको अभी तक 1 रुपया भी पेमेंट कोई कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिला है। तो आपके माध्यम से हम जो है रिक्वेस्ट करते हैं कि 420 कलम उन पर लागू किया जाए और हमारा पेमेंट हमको दिलाया जाए। 420 कलम उनके ऊपर क्यों लागू किया जाए? तो बार बार वो आश्वासन दे रहे हैं और फेल हो रहा है उनका आश्वासन, हर बार जो है फेल हो रहा है। फिर हमको यहाँ पे सबको अपना हमारा काम काज छोड़ के यहाँ पे जमा होना पड़ रहा है। आश्वासन कौन दे रहा है, किनका फेल हो रहा है, आश्वासन कौन दे रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से, क्लाइंट सिटी कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से इब्राहिम मिर्ज़ा करके है। इब्राहिम मिर्ज़ा, हाँ। तो और वो आके हमारे एसोसिएशन के थ्रू जो है एग्रीमेंट भी बना के दिया हुआ है कि जुलाई में और फिर अप्रैल में और जुलाई में 2 पार्ट में जो है हमको पेमेंट देंगे। और हमने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी ज़रूरत के हिसाब से हमको अगर काम मिला तो हम काम भी आगे करके देंगे, उनका काम भी, प्रोजेक्ट भी पूरा करके देंगे। वो भी हमने आश्वासन दिया है कि हम 18-20 कॉन्ट्रैक्टर है उनके साथ खड़े हैं प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। उसी तरीके से हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी हमारा पेमेंट रिलीज़ करे। पिछले 4 सालों से वो आपका पेमेंट नहीं दे रहे? नहीं दे रहे, हाँ जी। फिर आपका घर कैसे चल रहा है? 4 साल पेमेंट है, घर कैसे चल रहा है? फैमिली आपको क्या कैसे कमा रही है? नहीं, घर तो नहीं के पीछे पड़े हुए कि पेमेंट के लिए नहीं, हमारा यहाँ पेमेंट का जो मामला है उसको हम लोग फॉलोअप कर रहे हैं और पेमेंट देना उनका काम है। घर, हाँ। अच्छा, आज जो हम लोग यहाँ पे जमा हुए हैं फिर से एक बार, तो इस विषय में आपने यहाँ के जो ऑथराइज पर्सन जो डायरेक्टर है कंपनी के, उनके साथ संपर्क करने की कोशिश किया दोबारा? हाँ, एसोसिएशन वाले ने कोशिश किया है। उन्होंने फिर से आश्वासन दिया है कि कल हमको जो है परफेक्ट जो है कब तक पेमेंट दे रहे या इस तरह का बात जो है वो फाइनल बताएगी, ऐसे वापस आश्वासन दिया है। अगर ये आश्वासन भी कल के डेट में अगर फेल होती है, हाँ, तो आप लोगों के मजदूरों की ओर से और जो कॉन्ट्रैक्टर है आप लोगों की, उनकी ओर से क्या कदम आप लोग आगे उठाने वाले हैं? नहीं, हम जो है प्रशासन, पुलिस और सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके ऊपर 420 का कलम
जो है एक्सेप्ट करे और हमको जो है न्याय दिलाए, हमारा पेमेंट दिलाए। मतलब आपका कहना है यदि कल के मीटिंग में भी अगर आश्वासन के बाद कुछ होती नहीं है हाँ। तो हम लोग क्लीन सिटी प्रोजेक्ट और उनके डायरेक्टर के खिलाफ 420 का गुना दाखिल करने आप लोग पुलिस थाने में जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। उपस्थित हुए का उपस्थित मीडिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस सबका धन्यवाद नमस्कार करता हूँ। मेरा ऑल इंडिया कंडक्टर उनका भी सब नमस्कार करता हूँ कि सब कंडक्टर का साथ देने के लिए, गरीब को मजदूर को न्याय देने के लिए हम लोग प्रथम बार 2 जनवरी 26 का हम लोग का जो इधर अनुशासन किया था, बैठा था, तो उन्होंने कंपनी का डायरेक्टर यानी मिर्जा साहब ने उन्होंने दिया था कि तुम लोग को पेमेंट जल्द से जल्द मैं रिलीज़ करूँगा। फिर हम लोग वो प्रशासन भी आई थी, हम लोग उनका मान लिया, तोड़ दिया, अनुशासन तोड़ के हम लोग गया। उसके बाद दूसरा बार हम लोग फिर बैठा इधर, दूसरे बार उन्होंने फिर आया, दूसरे बार उन्होंने दिया, दूसरे बार देने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट बनाया। अपना कंडक्टर सुनील प्रजापति सर सबके साथ में मिलके, मीडिया भी अपना धन्यवाद उन लोग जो थे उन लोग के साथ बैठ के एग्रीमेंट बनाया कि अपना अप्रैल में फर्स्ट पेमेंट और जुलाई में दूसरा पेमेंट करके 1 साल के अंदर ख़त्म करूंगा। ये हिसाब से उन लोग के साथ एग्रीमेंट हुआ, वो एग्रीमेंट भी फिर हो गया। अभी आज का दिन उन्होंने क्या किया था, मीटिंग करके सुप्रीम का जो कोई भी डायरेक्टर हो या उनका स्टाफ हो, हमारे कंडक्टर लोग आ रहा और ऑल इंडिया कंडक्टर का उनका सबका फ़ोन पे बात हुआ कि आज का मीटिंग करेंगे। पहले हेड ऑफिस आएंगे तो उन्होंने क्या बोला, हेड ऑफिस नहीं आने का, हम लोग साइड पे मीटिंग करेंगे। डायरेक्ट क्लाइंट का भी उनका तो मीटिंग नहीं हुआ। आज का दिन हम लोग इधर आकर के बर्बाद कर रहे हैं, गाड़ी भाड़ा किराया सब जाता, तो हम लोग बार बार ये सब नहीं कर सकते सर। इसके लिए प्रशासन से मेरा अनुरोध है, तलोजा पुलिस स्टेशन से या मुंबई पुलिस स्टेशन से अनुरोध है कि क्लाइंट के ऊपर कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई करके हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। ये मेरा ओके सर। जैसे कि आप कह रहे हो क्लीन सिटी कंपनी, उनके डायरेक्टर और साथ ही साथ सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी डायरेक्टर ऑथराइज पर्सन है, Yes. आप लोगों के साथ बार बार कहीं ना कहीं खिलवाड़ कर रहा है पेमेंट को लेकर। वो फ्रॉड कर रहे हैं सर हम लोग के साथ में। अच्छा, और इस तरह की भूमिका अगर आगे भी रही तो आप लोगों की ओर से क्या आप लोग फिर हम लोग जल्द से जल्द सर गेट पे बैठ के अनुशासन करेंगे। हम लोग फिर छोड़ेंगे नहीं, फिर हटेंगे नहीं, फिर चाहे हम लोग मरेंगे आ जाएंगे। प्रशासन की बात कर रहे हैं, आपको प्रशासन किस तरह की मदद कर रही है? फिर प्रशासन सर हम लोग का आज तक कुछ मदद नहीं किया, खाली हम लोग को खिलवाड़ प्रशासन भी कर रहा है हम लोग के साथ में। कौन से पुलिस स्टेशन में आपने केस किया है? तलोजा पुलिस स्टेशन। कौन सा है जो आपको मदद नहीं कर रहा है? कौन है? अभी सर वो तो नाम नहीं मालूम ना सर, हम लोग को थोड़ी नाम मालूम है सर। पुलिस स्टेशन कहाँ पे? तलोजा MRDC। इस वक्त आपने सारे मजदूर, कामगार और कॉन्ट्रैक्टर के वक्तव्य को सुना है कि किस तरह से उनकी मानसिक, शारीरिक और साथ ही साथ फाइनेंशियल हैरेसमेंट जो है क्लीन सिटी प्रोजेक्ट के खिलाफ किया जा रहा, क्लीन सिटी प्रोजेक्ट की ओर से किया जा रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इसमें जागती है या आश्वासन के साथ प्रशासन सो जाती है। क्या कामगार विभाग, कामगार आयुक्तालय इसमें कुछ कार्रवाई करती है? क्योंकि कामगारों ने और ठेकेदारों ने इस वक्त इशारा दिया हुआ है, यदि कल के मीटिंग में भी अगर इनके निर्णय नहीं होते तो फुल एंड फाइनल जो उनकी ओर से स्टेटमेंट आई है कि आमरण उपोषण यहाँ पे होगी, चाहे प्रशासन कुछ भी करे या प्रशासन उनकी मदद करे चाहे ना करे। अब देखना है तलोजा पुलिस प्रशासन इस पे क्या भूमिका अदा करती है। क्या क्लीन सिटी प्रोजेक्ट पे 420 का गुना दाखिल करने की जो मामला है यहाँ पे निवेदन करते हुए कामगारों ने और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने रखा है, अब पुलिस प्रशासन रखती है या फिर से एक बार सुनवाई होती है, ऑफिस में बैठक होती है और कामगारों की आर्थिक और मानसिक हैरेसमेंट किया जाता है। बने रहे हमारे चैनल के साथ, सारे जानकारी इसके आगे भी आप तक पहुंचाते रहे।